नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी गलती की बात करेंगे जो अक्सर अभ्यर्थी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कमेंट किया है प्रवीण कुमार जी ने, और इन्होंने बताया है कि ये 15 से ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुके हैं और इन्हें तैयारी करते हुए 3 साल हो चुके हैं। और दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्हें 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या होती है? दोस्तों, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो जो आपका पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन, उसमें आप डेडिकेटेडली पढ़ाई को ही समय दें और किसी चीज़ पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है, 1 साल तक। और मैंने ये अक्सर देखा है कि जो लोग अवेयर होते हैं वो तो ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी शुरू कर देते हैं, और जो अवेयर नहीं होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद कर देते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी कैंडिडेट से, वो ये होती है दोस्तों कि ग्रेजुएशन के बाद जो है लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं अपनी। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में तो मुश्किल से 20% या 30% लोग ही सोचते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 3 साल, 4 साल, 5 साल ये बहुत ही मामूली बात है दोस्तों नौकरी, क्योंकि आपको पता है कि जो सरकारी नौकरी का जो प्रोसेस है पाने का, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की भर्तियां तो 4-4, 5-5 साल से लटकी हुई हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो मैंने जैसे कि कहा कि पहला साल डेडिकेटेडली कंपटीशन के एग्ज़ाम को देना है, मगर जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पीजी ज़रूर करें, यानी कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सरकारी नौकरियों के ऐसे फॉर्म आते हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है और अभ्यर्थियों की कमी होती है, कंपटीशन उसमें काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपने एक भर्ती देखी होगी, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की। उसमें क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आपने कॉमर्स में किया हो या अर्थशास्त्र में किया हो या गणित में किया हो, तो और साथ में ओ लेवल भी मांग लिया है ना। तो ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ओ लेवल के साथ तो और भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। अब आप कहेंगे कि भाई हम स्कूल वगैरह नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो दोस्तों प्राइवेट कर लीजिए। सरकारी नौकरी जितने भी फॉर्म निकलते हैं उन सब में प्राइवेट डिग्री भी मान्य ही है। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ था कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर वाली ही मान्य होंगी। कुछ भर्तियाँ आती हैं ऐसी, मगर वो 1 या 2% होती हैं, मगर बाकी जितनी भी नौकरियाँ आती हैं दोस्तों उन सब में आप ये मान लीजिए कि प्राइवेट डिग्री भी चलती है आपकी। इसके अलावा दोस्तों, एक पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए एक वैकेंसी निकली थी जिसे कहते हैं यूथ कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर। ये जो है 5400 ग्रेड पे की है दोस्तों। अब आप देखिए 5400 ग्रेड पे की क्लास 1 ऑफिसर की जो है ये नौकरी है, और इसमें मालूम है क्या है योग्यता? सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस सब्जेक्ट में किया है, यहाँ तो सब्जेक्ट भी स्पेसिफाई नहीं है। चाहे तो आपने इंग्लिश में किया हो, चाहे आपने बीकॉम एमकॉम किया हो, कुछ भी किया हो। तो जो भी लोग इस समय पर तैयारी कर रहे हैं, वो पहली बात तो ये है कि आपको अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा आ सकती है जिसमें परा स्नातक मांग लिया जाए और वो डिग्री जो है आपके काम आ जाए, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों ओ लेवल तो आप लोग धीरे धीरे अवेयर हो ही रहे हैं, ओ लेवल भी कर रहे हैं, ट्रिपल सी भी कर रहे हैं। मगर अगर आपका 2-3 साल हो चुके हैं और नहीं लग रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको स्टेनोग्राफी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि स्टेनो की वैकेंसी एसएससी तो रेगुलर निकालता है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी गवर्नमेंट के अंदर स्टेनो की वैकेंसी रेगुलर नहीं आती हैं, मगर एसएससी से आपकी रेगुलर वैकेंसी आती हैं। चाहे आप हिंदी वाली सीख लीजिए या इंग्लिश की सीख लीजिए। अगर आप साथ में हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी वाली सीख लीजिए। मतलब एसएससी में भी काम आएगी, और अगर यूपी ट्रिपल एससी से कोई वैकेंसी आ गई वहाँ पर भी काम आएगी आपकी।
ठीक है, तो हिंदी में आप सीखिए, मगर जैसा कि मैंने कहा कि पहला साल डेडिकेशन के साथ आपको देना है तैयारी को, क्योंकि मैंने ये देखा है 5 साल 6 साल 7 साल हो गए मगर उनकी क्वालिफ़िकेशन कुछ अपग्रेड ही नहीं हो रही है। और कई बार तो इसलिए भी पछताते रहते हैं कि भाई हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, इसलिए अब हम इस फॉर्म को डाल ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, एक जानकारी और देनी है और बहुत ज़रूरी जानकारी है। दोस्तों आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए फॉर्म डाला होगा, और आपको पता है कि रेलवे के अंदर साइंस का बहुत बड़ा रोल है। तो साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है, और मैं मंडे से साइंस के मॉक टेस्ट स्टार्ट करा रहा हूँ। तो यानी कि 1 महीने तक साइंस कराई जाएगी और मॉक टेस्ट होंगे लाइव। दोस्तों वैसे तो YouTube पर बहुत लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको साइंस के, मगर आपको रेगुलर स्टडी करने का मौका नहीं मिलेगा। 1 महीने तक आप हमारे साथ साइंस की स्टडी कर सकते हैं। तो मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी और रात को 11 बजे, ठीक है। तो आप समय निकाल के रखें। हर क्लास में आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 दिन पहले आपको टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक कहाँ बताएंगे? हम अपने टेलीग्राम पर बताएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कई लोग कहेंगे कि वो लिंक काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पे सर्च करना है स्टडी विद हैप्पीनेस, विदाउट स्पेस लिखना दोस्तों, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। 1 दिन पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, अगले दिन आपके 50 प्रश्न का टेस्ट होगा, ठीक है। रेलवे वालों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, क्योंकि रेलवे में साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन आता है। और पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, और फिर उसके आगे रसायन विज्ञान भी कराई जाएगी और भौतिक विज्ञान भी कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।